इससे पहले 2014 से जो लहर देश में आई, उसमें बहुत लोग बह गए, बहुत एक अंतर आया लोगों के सोचने और वोट करने के फैसलों में। दोबारा हम लोग पटरी पे आए। नीचे से लेके ऊपर तक एक सबको आदेशित किया गया है कि हर मामले में उनको घेर के रखा जाए और कहीं भी उनको जो बरी न किया जाए, ना छोड़ा जाए। संभल में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक किसान कामगार सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। संभल लोकसभा सीट से आरएलडी के चुनाव लड़ने पर कहा कि कौन सी सीट किसके खाते में और किसके सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा अभी ये तय नहीं हो पाया है। हालांकि हमारा इस सीट पर दावा हो सकता है क्योंकि इस जिले से मजबूत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। किसान इंडिया गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, 2014 से देश में जो लहर आई थी उसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग बीजेपी के साथ बह गए थे। लोगों के सोचने और वोट करने के फैसलों में एक अंतर आया था। अब हम लोग एक बार फिर से अपनी पटरी पर लौट आए हैं। हालांकि पिछले चुनाव में हमें अच्छा नतीजा नहीं मिला। नहीं, देखिए, हम पिछले चुनाव में हमने अच्छा नतीजा हमें मिला है और इससे पहले 2014 से जो लहर देश में आई, उसमें बहुत लोग बह गए, बहुत एक अंतर आया लोगों के सोचने और वोट करने के फैसलों में। दोबारा हम लोग पटरी पे आए और उम्मीद करते हैं कि और हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। आजम खान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है सरकार ने पूरी मशीनरी उनके खिलाफ लगा दी है। नीचे से लेकर ऊपर तक सबको आदेशित कर दिया है कि उनके हर मामले में उनको घेर कर रखा जाए, कहीं से भी उनको किसी प्रकार की राहत ना दी जाए, चाहे वो भैंस चोरी का मुकदमा हो, छोटे छोटे मुकदमे। इस समय आजम खान जिस पोजीशन में रह रहे हैं सब जानते हैं, जिस पद पर वो हैं। क्या कोई व्यक्ति इस तरह का काम करेगा? वो बहुत हिम्मत वाले हैं। इस तरह से ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ने पूरी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है। नीचे से लेके ऊपर तक एक सबको आदेशित किया गया है कि हर मामले में उनको घेर के रखा जाए और कहीं भी उनको जो बरी ना किया जाए, ना छोड़ा जाए। भैंस चोरी का मुकदमा हो, छोटी छोटे उन पे इल्जाम लगाए गए, जो आम आदमी सब लोग जानते हैं कि जिस पोजीशन में वो रहे हैं और जिस तरह की सत्ता और लोगों का सहयोग उनको मिलता रहा है, उस पद पे बैठ के क्या उस तरह का कोई कृत्य करेगा? कोई चोरी करेगा? कोई भैंस चोरी कराएगा? नहीं कराएगा। लेकिन इस तरह के जब इल्जाम किसी पे उलझुल लगाए जा रहे हैं तो ये दिखाया जाता है कि एक राजनीतिक फॉर्मूले के तहत उनको घेरने का एक प्रयास है। वो हिम्मत वाले हैं, पहले भी बहुत उन्होंने संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने में और हम उम्मीद करते हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक लोगों पर ईडी छापेमारी पर जयंत चौधरी बोले कि ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट बहुत ही खराब है, इल्जाम लगाने में नंबर 1 है। अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो पुरानी जांचें होती हैं वो भी अधर में चली जाती हैं। बस्तों को बंद कर दिया जाता है। मुझे मालूम है, लेकिन आज बीजेपी वो गंगा जल है जिस पर आप छिड़क दें और बीजेपी की सदस्यता किसी को भी दिलवा दें, चाहे वो कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, वो पाक साफ हो जाता है। ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट बहुत ही खराब है, इल्जाम लगाने में नंबर 1 और किसी भी बीजेपी में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कई जो पुरानी जांचें होती हैं वो भी कहाँ अधर में चली जाती हैं, उनको बस्तों को बंद कर दिया जाता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज बीजेपी वो गंगा जल है जिस पे आप छिड़क दें और बीजेपी की सदस्यता किसी को भी दिलवा दें, चाहे कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, वो पाक साफ हो जाता है। इंडिया गठबंधन में ओवैसी की पार्टी और बसपा को शामिल करने पर जयंत चौधरी ने कहा कि ओवैसी की पार्टी से कोई बात नहीं हुई है। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बसपा से बातचीत की कोशिश की हो। उनकी जो बयानबाजी है उससे आपको बीएसपी का रुख साफ दिखाई दे रहा है। वो प्रदेशों में भी अलग लड़ रहे हैं। उनका तो पहले दिन से ही इशारा था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। AIMM से कोई बातचीत नहीं, बसपा से मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों ने प्रयास किया हो, बातचीत की हो, लेकिन बीएसपी का भी रुख आपको साफ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के लगातार जो बयानबाजी है, अभी राज्यों में भी वो अलग लड़ रहे हैं, हम भी अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ये नहीं कह रहे कि इंडिया टूट गई है, इंडिया के साथ हम नहीं। उनका तो पहले दिन से ही इशारा था कि इंडिया के साथ हम नहीं। अखिलेश यादव के कांग्रेस पर लगातार हमला बोलने पर जयंत चौधरी ने कहा कि अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती रहती हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे हमले पहले भी होते रहे हैं। हम लोगों में कोई भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और हम सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं।